हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है मैं आप लोगों को टॉपिक बताती हूँ कि आप लोगों का टॉपिक क्या है आज जिस पे हम रीडिंग कर रहे हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक है व्हाट डज योर एक्स थिंक ऑफ यू नाउ। ठीक है, आपके एक्स आपके बारे में क्या सोच रहे हैं अब। ठीक है, जो एक्स हो चुके हैं, जिनके साथ ब्रेकअप हो चुका है, वो इस वक्त आपके बारे में एक्स की रीडिंग कर रहे हैं। ठीक है, एक्स पार्टनर। ठीक है, तो अपने माइंड में आप एक्स पार्टनर को रख कर ये रीडिंग देख सकते हैं। अब वो एक्स आपका 6 मंथ पहले हुआ हो, 9 मंथ पहले हुआ हो, 2 मंथ पहले हुआ हो, 1 ईयर पहले हुआ हो, लेट्स सी। ठीक है, आप लोगों को आई होप टॉपिक समझ में आ गया हो। मैंने चाय पी तो मैं पानी पी लूँ थोड़ा सा। ओके, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आप रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। आपके एक्स पार्टनर आपको लेकर इस वक्त क्या सोच रहे हैं। मेरे व्यूवर के एक्स पर्सन ऑफ इंटरेस्ट, एक्स पार्टनर, एक्स। ठीक है, एक्स पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, मेरे व्यूवर के एक्स पार्टनर मेरे व्यूवर को लेकर क्या सोच रहे हैं। मेडिटेट करें अपने एक्स पार्टनर को। आपके एक्स पार्टनर आपको लेकर इस वक्त क्या सोच रहे हैं। आपके एक्स पर्सन आपको लेकर इस वक्त क्या सोच रहे हैं। उनके माइंड में आपको लेकर क्या चलता है। जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं, उनका फर्स्ट थॉट्स, पहला थॉट उनका क्या रहता है आपको लेकर। योर एक्स पर्सन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, हैंग्ड। आप लोग के बीच चीज़ें काफ़ी ज़्यादा स्टक रही हैं। ठीक है, ये स्टकनेस की वजह से आप लोग का रिलेशनशिप एंड हुआ है। जो आप लोग की एक रिलेशनशिप में जो एंडिंग आई है वो स्टकनेस की वजह से आई है। सिचुएशन बहुत ज़्यादा स्टक थी। शायद यहाँ पर ड्रीम्स थे दोनों के एक साथ होने के, फैमिली बनाने के, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिकली कोई एक्शन नहीं थे। ठीक है, आप जानते थे ये पर्सन आपको पसंद करता है, और ये पर्सन जानता था आप इसको पसंद करते हैं, लेकिन एक स्टकनेस थी। ठीक है, स्टकनेस से थकने की वजह से, एक फैडअप होने की वजह से रिलेशनशिप खराब हुआ है, खत्म हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपका ड्रीम रहा है इस पर्सन के साथ 10 ऑफ कप्स देखना। इस सिचुएशन को आप चेंज करना चाहते थे, लेकिन इतनी एक आप लोगों की एक इतनी वर्स्ट सिचुएशन जा चुकी थी, स्टकनेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, क्योंकि ये पर्सन शायद कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहा था। कुछ चीज़ें को रियलाइज करने की ज़रूरत थी। सही टाइम पे इसने एक्शंस नहीं लिए। सही टाइम पे इसने आपके लिए कुछ मतलब कि किया नहीं, जिससे पता चला कि हाँ, ये रिलेशनशिप इसके लिए वैल्यूएबल है। इस रिश्ते की इसकी ज़िंदगी में एक वैल्यू है। तो इन सब चीज़ों की वजह से एक डेथ, एक एंडिंग हुई। ठीक है, कंप्लीटली फुल स्टॉप लगा आपके रिलेशनशिप में, जब जब यहाँ पर कुछ था नहीं। ठीक है, जब यहाँ पर कुछ दिखा नहीं, जब यहाँ पर कुछ बना नहीं, क्योंकि काफ़ी अरसे से, सालों से स्टक रहा ये सिचुएशन। कोई स्टकनेस थी आप लोग के कनेक्शन पे, जिस पे काम किया जा सकता था अगर ये पर्सन चाहता। तो जैसे उस बंद दरवाजे की चाबी इस पर्सन के पास थी। ये चाहता तो उसको हिम्मत करके, स्ट्रेंथ गैदर करके उस लॉक में की लगाकर उसको अनलॉक कर सकता था, लेकिन इसने किया नहीं। ठीक है, आपको लगता है, आपको अपने माइंड में आपको ऐसा रहता है कि इस पर्सन की वजह से बहुत कुछ यहाँ पर मैसअप हुआ। जो भी मैस क्रिएट किया है वो इस पर्सन की वजह से। जो आपका रिश्ता खराब हुआ वो इस पर्सन की वजह से। जो चीज़ें एंड हुई वो इस पर्सन की वजह से। लेट्स सी, देखते हैं ये पर्सन और क्या सोचता है आपको लेकर। ठीक है, इस पर्सन को पता है चीज़ें एंड हो चुकी हैं बुरे तरीके से, यहाँ पर एंडिंग आई है। ठीक है, यहाँ पर पेन, ठीक है, वुंडेड है, पेनफुल एनर्जी है, खुश तो नहीं है इस एनर्जी से, डेथ से। एम्प्रेस, ये पर्सन क्योंकि आपको एडमायर करता है। आप एक बहुत ज़्यादा लवेबल पर्सन है, बहुत ज़्यादा नर्चर करने वाले, केयर करने वाले, एक परफेक्ट पर्सनैलिटी, एक परफेक्ट पार्टनर, एक फ्यूचर में साथ चलने वाले, साथ निभाने वाले इंसान है आप। ठीक है, 6 ऑफ सूड, आप अपनी लाइफ में पीसफुल काम ऑर्डर की तरफ मूव कर रहे हैं। आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देखा है इस कनेक्शन में। ठीक है, बहुत ज़्यादा पेनफुल एंडिंग देखी। इस पर्सन ने आपको बैक स्टेपिंग भी करी है। ठीक है, बैक स्टेप किया है इस पर्सन ने, किसी न किसी वजह से आपको यहाँ पर अकेला छोड़ा है। बहुत कुछ होल्ड बैक करता है ये पर्सन, बहुत कुछ अपने अंदर जैसे दबाए बैठा रहता है। ये आपको ये आपको ये आपको जैसे कंट्रोल आपका अपने हाथ में रखना चाहता था। लेकिन जो एक देखें, एक इंसान आपको लव करता है, ठीक है,
ज़्यादातर मेल फिगर, मतलब कि मैस्कुलाइन एनर्जी जो होती है वो डोमिनेट करना चाहती है, ठीक है। वो अपने पार्टनर को चाहती है कि कंट्रोल उसके हाथ में रहे। जो मैं मैस्कुलाइन एनर्जी की बात कर रही हूँ, नॉट फीमेल और मेल की, ठीक है। एनर्जी की बात कर रही हूँ, एज अ एनर्जी, ठीक है। जो एनर्जी होती है, एक मैस्कुलाइन एनर्जी और फेमिनाइन एनर्जी, जिसमें डोमिनेट कर रही होती है, किसी फीमेल में भी मैस्कुलाइन एनर्जी डोमिनेट कर रही होती है, किसी मेल में भी डोमिनेट कर रही होती है मैस्कुलाइन एनर्जी। जो मैस्कुलाइन एनर्जी होती है वो चाहती है कि वो अपने पार्टनर को अपने कंट्रोल में रखे, लेकिन पार्टनर रहेगा तो कंट्रोल करोगे ना। जब पार्टनर आपका एक फील ही नहीं कर पा रहा है इस रिलेशनशिप को, वो खुश ही नहीं रह पा रहा, उसको आपका साथ मिल ही नहीं पा रहा, आपने उसको बेयारो मददगार छोड़ दिया है बीच रास्ते में, तो वो कैसे आप उसको कंट्रोल करोगे। तो ये आपको कंट्रोल करने में लगा रहा, स्टक करके। इसका एक बैक ऑफ द माइंड, बैक ऑफ द स्टोरी ये था, ये आपको चेस करवाता रहेगा। आप इसके लिए हमेशा, आप इसको प्लीज करते रहेंगे, आप हमेशा इसके लिए, इस रिश्ते में बनाने के लिए इसको एफर्ट डालते रहेंगे, तो वो वाली एनर्जी इस पर्सन की, ठीक है। यहाँ पर इस पर्सन को लगा कि आपके सामने वनरेबल नहीं होगा। वनरेबल जिस दिन हो गया, शायद इसका पास्ट कोई ऐसा एक्सपीरियंस रह चुका है जिसकी वजह से इसने कहीं वनरेबल अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करा और रिलेशनशिप और सिचुएशनशिप पूरी डिस्टर्ब हो गई। इसने बहुत वहाँ पर एक्सपेक्टेशन लगाई, होप लगाई, लेकिन वहाँ पर सब चीज़ें ख़राब हो गई। लेकिन वहाँ के जो लेसन इसने लर्न करके आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक मेस क्रिएट करा, आपको डिप्रेशन में डाला है, ठीक है। कहीं ना कहीं इसका पास्ट है जहाँ से कुछ इसका एक बैड एक्सपीरियंस है, लेकिन इसने आपको बेहद जकड़ के कंट्रोल करने की कोशिश करी है। मैंने कह दिया तो ये, मैंने कह दिया वो तो वो, अब मैंने ये कह दिया तो मैं ये करूँगा या करूँगी। मतलब कि अरे सामने वाला क्या फीलिंग्स रख रहा है, सामने वाला आपकी लाइफ में कितने टाइम से है, क्यों है, उसका तो आपके माइंड में फिर ऐसे रिश्ता भी नहीं बचता, इंसान भी नहीं बचता, ठीक है। ऐसे आपका पार्टनर भी नहीं आपकी लाइफ में रह सकता, ना वो रिलेशनशिप रह सकता। फिर कर लो कंट्रोल जो करना है आपने, अपने इमोशंस करो, पैशंस करो। आप यहाँ पर वनरेबल शो ना करवाओ, यहाँ पर आप कंट्रोल कर करके आप रिश्ते को कुछ भी करते रहो, आप एज यू विश, ठीक है, डिपेंड ऑन यू। तो ये वो वाली सिचुएशन आ गई है, ठीक है। ये आपके जो एक्स बने वो इसलिए बने, यहाँ पे कंट्रोलिंग एनर्जी ज़्यादा थी, आप लोग के बीच अंडरस्टैंडिंग नहीं, ओपन अप नहीं होना, खुलकर बात नहीं करनी कि गलती से अंडरस्टैंडिंग ना हो जाए, गलती से आप लोगों के बीच एक चीज़ें सॉर्ट आउट ना हो जाएं, किसी टॉपिक पे बात नहीं करनी, बात पूछो तो जवाब नहीं देना, ज़्यादा इंसिस्ट करो तो वार्निंग्स, ब्लॉक, एंडिंग्स। कंट्रोल करने के तरीके होते हैं, मैनिपुलेट करने के, कंट्रोल करने का तरीका, मैनिपुलेट करने का तरीका, एक डोमिनेट करने का तरीका, कुछ नहीं होता इससे हासिल। लोगों को ये बात समझ में नहीं आती, कुछ ही नहीं होता। सामने वाला इंसान बेजार होकर, फेड अप होकर सिचुएशन को छोड़ देता है। एट दी एंड उसको नजर आता है कि यार नहीं चल सकेगा, नहीं हो सकेगा, सिचुएशन से बाहर निकलना बेहतर है। वो एक टाइम तक स्ट्रगल कर रहा होता है, वो एक टाइम तक दो बंदों का काम एक रिलेशनशिप में अकेला कर रहा होता है। आपने ऐसे ही किया होगा, क्योंकि बहुत टाइम तक आपका स्टक रहा ये सिचुएशन, एक फेड अप, बेजारियत वाली एनर्जी। इंसान रिश्ता यूं बनाता है कि उसको समझने वाला कोई मिले, ये थोड़ी कि उसको रोबोट की तरह कोई कंट्रोल करने वाला कोई मिले। तो ये कंट्रोल कर रहा था, इसने कंट्रोल किया, बहुत कंट्रोल था इस पर्सन का आपके ऊपर, ठीक है। ये स्टकनेस थी, बहुत स्टक सिचुएशन थी, ठीक है। इस पर्सन की तरफ की स्टोरी क्या, आपको आज तक क्लैरिटी नहीं है, ठीक है, क्लैरिटी नहीं है यहाँ पर, आपको पता ही नहीं है क्या है, ठीक है। आप इसके लिए एक मदरली, आपने इसके नर्चर करी, आप मेल है या फीमेल, आपने प्रोटेक्ट करा, लव करा, केयर करा, हमेशा आपने बातों को आप हमेशा पीछे छोड़ कर ही आए, जबकि वो एक बड़ा महाज बन सकती थी लड़ाइयों का। ये पर्सन कोई वजह ढूंढता था आपसे डिस्कनेक्ट होने की, आपको ब्लॉक करने की, आपके साथ दोबारा से एक दूरी पे जाने की, एक डिस्टेंस बढ़ाने की, ये वजह ढूंढता था। और आप पास्ट की चीज़ों को, आपको पता था जो वजह ही ढूंढ रहा है। अगर आपने गिला शिकवा इंसान पास्ट का या किसी गलती का उससे करता है जिसको लगता है कि हाँ यार ये मेरी नाराज़गी टॉलरेट करेगा, ये मुझे मनाएगा, जिसके ऊपर मान होता है, जिसको पता है ये तो वजह ही ढूंढने के लिए बैठा हुआ है। आपने पास्ट की गलतियों को बहुत बार लेट गो करा है, बहुत बार नज़रअंदाज करा है, बहुत बार उन सिचुएशन को सुनने की आपके अंदर वो नहीं थी कि आप बार बार, क्योंकि आपको पता था आपकी नाराज़गी की अहमियत नहीं है, आप हो या ना हो, इस पर्सन ने आपको इस तरीके से बिहेव करा, तो मेरी लाइफ में रहो या ना रहो, डजंट मैटर, ठीक है। कोई मैटर नहीं कर रहा है, ये मैटर नहीं कर रहा है तुम रहो या तुम्हारी एग्जिस्टेंस मेरी ज़िंदगी में है या नहीं है, मेरे लिए कोई इसकी वैल्यू नहीं है। इस पर्सन के बिहेवियर आपके साथ ऐसे थे, ठीक है। तो आपने हमेशा पास्ट को छोड़कर एक न्यू
कामयाबी की तरफ मूव करने की कोशिश करिए। आपने हमेशा सोचा है कि ये और आप एक अच्छी जगह मूव कर जाएं, ये और आप एक अच्छे पीसफुल रेजोल्यूशन की तरफ जाएं, ये और आप एक नेक्स्ट लेवल पे जाएं। लेकिन यहाँ पर ताली एक हाथ से नहीं बजती, जैसे गाड़ी दो टायरों से नहीं चलती। कभी भी दो टायर लगा दो आप, गाड़ी चलेगी नहीं चलेगी, चार ज़रूरी है। तो ऐसे ही किसी कोई शादी में एक बंदे को खड़ा कर दो, अगला ना होगा तो नहीं चलेगी, वो शादी नहीं चलेगी। ऐसे ही ये रिश्ता नहीं चला, कब तक चलता है ऐसे, ठीक है, एक के ऊपर डिपेंड था। लेट्स सी, देखते हैं एक्स पार्टनर, आपके एक्स आपको एडमायर करते हैं। मैं आपको ये क्लियर कर दूं, ये जानते हैं आप एक अंडरस्टैंडिंग वाले पर्सन हैं। आप पास्ट को लेकर टूल देने वाले पर्सन नहीं, आप लेट गो करने वाले पर्सन हैं। आपने इस पर्सन को बहुत ज़्यादा हील करा है, आपने बहुत ज़्यादा इसको पीस पहुंचाया है। जो इसके पास्ट के वूंड्स थे वो आपकी वजह से हील हुए हैं। आपने इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, क्या किस तरीके से इंसान को वैल्यू दी जाती है, किस तरीके से इंसान को प्यार किया जाता है, वो आपने इसको बताया है, वो करके बताया है, ठीक है, जता के नहीं, करके। आपके एक्शंस होते थे जिसमें आप इस पर्सन को इसके मतलब कि अपने एक्शन से आप इसको बताते थे कि आप इसको चाहते हैं। आपके एक्शंस ऐसे रहे हैं कि इसने सच में इस चीज़ को फील किया है, आपकी वार्मथ को फील किया है, आपकी अट्रैक्शन को फील करा, आपके लव पैशन को फील करा। इसने आपको अपना सपोर्टिव सिस्टम समझा है, एक्सेप्ट करे ना करे आपके सामने। ये जानता है आप एक सपोर्टिव पार्टनर हैं। किसी की भी लाइफ में जाएंगे, उसको सपोर्ट करेंगे, उसकी लाइफ चेंज करेंगे, उसकी लाइफ में एक मतलब कि वो अपनी लाइफ में एक लेवल अप ही करेगा अगर आप उसकी ज़िंदगी में जाएंगे। अब जब आप उससे कनेक्ट होंगे, उसकी ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंज आएगा, ठीक है, पॉजिटिविटी आप ऐड करेंगे, किसी की भी लाइफ में जाएंगे। तो आपके एक्स इस तरीके से इस वक्त आपको लेकर सोच रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये पर्सन किसी तरीके की कोई प्रेयर कर रहा है डिवाइन से, कुछ आपसे रिलेटेड कुछ मांग रहा है डिवाइन से, ठीक है, डिवाइन से किसी तरीके की प्रेयर कर रहा है। आपने इस पर्सन को हील किया है बहुत, लेकिन अब आप इसके कंट्रोल से बाहर हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आप कंट्रोल में नहीं है, रिलेशनशिप नहीं है तो कंट्रोल में कैसे होंगे आप, ठीक है। मतलब कि एक मेन वजह ये भी बनी है, आपने जो उसको दोबारा रीट्राई नहीं करा ना, आपने कंट्रोल भी सहा, आपने इसके मिसबिहेवियर भी सहा, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि आपको लगता है इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है इस पर्सन को समझना। आपको अब ऐसा लगने लगा है कि आपको पहले लगता था मजबूरियां ही समझना नहीं चाहता, अब आपको ऐसा लगता है ये जानबूझकर समझना नहीं चाहता। एक होता मजबूरी के तहत ना समझना, वो आपने बहुत टाइम पहले इस चीज़ को एज्यूम करके आपने एफर्ट करते रहे आप इस कनेक्शन में, लेकिन अब आपको ऐसा लगता है नहीं, ठीक है। क्वीन ऑफ फैंस, इस वक्त आप काफ़ी ज़्यादा एक पावरफुल एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये आपको एडमायर कर रहा है, ये आपको पसंद कर रहा है। आपकी एक एम्प्रेस वाली तो एनर्जी है, लेकिन यहाँ पर आप वेल्थ वाइज बहुत ज़्यादा मुझे रिच या तो बहुत अच्छे घर से बिलोंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। आपकी जो वेल्थ है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। आप एक वेल्दी वुमेन या वेल्दी मैन की तरह इसकी लाइफ में, ठीक है। स्टॉकिंग कर रहा है ये पर्सन आपको, कहीं ना कहीं से स्टॉक सर्च चल रहा है भाई, स्ट्रॉन्ग नहीं, यहाँ पर स्टॉकिंग चल रही है। ये पर्सन आपको स्टॉक कर ही रहा है, कहीं ना कहीं से स्टॉकिंग चल रही है। ये पर्सन कहीं से आपको देख रहा है, एडमायर कर रहा है ये आपको, ठीक है। ये प्रेयर कर रहा है डिवाइन से आपके लिए, स्टॉकिंग कर रहा है, सर्च कर रहा है। आप काफ़ी ज़्यादा इस वक्त पावरफुल एनर्जी में, आपका इस वक्त जब आप इस एक एम्प्रेस वाली एनर्जी में थे ना, आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं था। आपके पास आपके लिए क्या सही है, आपके अंदर वो वाली जैसे स्ट्रेंथ नहीं थी कि आप अपना सही देख सकें, आप अपने आप को प्रायोरिटी दे सकें, आप अपनी कहानी में अपनी पिक्चर को पुट कर सकें। आपके अंदर वो चीज़ नहीं थी, आपके अंदर वो वाली जैसे करेज नहीं था, वो कॉन्फिडेंस नहीं था, वो चीज़ होती है ना कि यार आप इस या तो था नहीं, या तो आप करना नहीं चाहते थे इस पर्सन के साथ, इसको अपने ऊपर रखना नहीं, अपने मतलब कि अपने से आपने हमेशा अपने से ज़्यादा प्रायोरिटी दी, आपने हमेशा अपने से ज़्यादा वैल्यू दी। आप ऐसा करना नहीं चाहते थे कि अपने आप को ऊपर रखें और इसको नीचे रख दें। इसने हमेशा अपने आप को ऊपर रखा, आपको नीचे रखा, लेकिन आप ऐसा कभी नहीं कर सके इसका ये बिहेवियर देखकर भी। लेकिन इस वक्त आप इस पर्सन से तो खुद को आज भी ऊपर नहीं रख रहे, क्योंकि आप इसको लव करते हैं। रियल जो आप मायने हैं वो प्यार की यही हैं, आप इसको लव करते हैं। बस आप अपनी लाइफ में एक सिंगल होकर वर्क कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव एनर्जी आपकी नज़र आ रही है, आप बहुत ज़्यादा जैसे कॉन्फिडेंस में नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जैसे अब आप इसको चेंज नहीं कर रहे, इसलिए आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा चेंज लग रही है कि अब आप रो पीट नहीं रहे, अब आप इसका वेट नहीं कर रहे, अब आप अपनी सेल्फ पे अपने ऊपर काम कर रहे हैं। आप आज भी इसको आप अपने ऊपर नहीं रख रहे, मतलब कि अपने आप को प्रायोरिटी नहीं दे रहे इससे, बस आप इससे डिटैच हैं और अपने ऊपर काम कर रहे हैं।
और अपने ऊपर आपका काम करना जो आप इसको दे देते हैं वो आप खुद को दे रहे हैं, अपने सेल्फ को वो रिस्पेक्ट और लव दे रहे हैं, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट ग्लो कर रही है, नरिश हो रही है, आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा एक मतलब कि ग्रेस आपके अंदर आ रही है, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ रहा है, आपके अंदर एक एक जैसे स्पार्क आ रहा है, स्पिरिचुअल स्पार्क आ रहा है, जिससे सब अट्रैक्ट हो रहे हैं और ये पर्सन भी अट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, आई होप मैंने सही से आपको एक्सप्लेन किया हो जो मुझे समझ में आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये वो वाली एनर्जीज हैं। यहाँ पर इस वक्त पास्ट में आप बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट हुए हैं और अब आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिख रहे हैं, जैसे आपके अंदर जैसे आपके इमोशंस ड्राई हो चुके हैं, आप अंदर से खाली हो सकते हैं, खाली हो चुके हैं इमोशंस दे के इस पर्सन को, अपने एक्स को। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं ये पर्सन आपके लिए इस वक्त क्या फील कर रहा है, देखते हैं क्या सोच रहा है, देखते हैं फील क्या कर रहा है। भाई मेंटली कॉन्फ्लिक्टेड है, बहुत ज़्यादा मेंटली कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इस पर्सन के माइंड में, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी में है। ठीक है, ये क्वीन ऑफ फैंस एंड किंग ऑफ फैंस, ये पर्सन आपको देख रहा है, मिस कर रहा है और आप एक्शन नहीं ले रहे, या आपको अपने राइट काउंटर पार्ट या राइट पर्सनैलिटी या राइट पर्सन की तरह आपको कहीं ना कहीं से देख रहा है। डिस्टेंस है आप दोनों के बीच, आप लोग डिस्टेंस पे हैं, आप ये भी ट्राई नहीं कर रहा बात करने की और आप भी नहीं कर रहे, अंदर से जैसे बिखरा हुआ है, अंदर से कोई खास इसके अंदर बहुत ज़्यादा वो नहीं है, बिखरी हुई एनर्जी है, टूटी फूटी एनर्जी है। ठीक है, मतलब कि टूट फूट का शिकार है अंदर से, लेकिन इसको ऐसा लग रहा है कि आप एक राइट पर्सन, राइट पार्टनर थे। टावर, इसको रियलाइज हो रहा है कुछ आपके लिए फीलिंग्स, इसको अब रियलाइज हो रही है जब चीज़ें बहुत ज़्यादा क्रिएट हो चुकी है, नेगेटिविटी आपके माइंड में आ चुकी है इस पर्सन को लेकर। जब तक आप पॉजिटिव थे, जब तक इस पर्सन के माइंड में कुछ नहीं समझ में आता, इसको कोई लग ही नहीं रहा था। यहाँ पर आप रिस्क टेकिंग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, आप अकेले हैं लेकिन आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, एक वुल्फ की तरह है, ठीक है, एक भेड़िए की तरह जो बहुत ज़्यादा वाइस विजडम वाला, और अकेले रहकर उसने बहुत कुछ सह लिया है, अब वो एक्सपीरियंस कर चुका है अपने अकेलेपन को। ठीक है, आप रिस्क टेकिंग कर रहे हैं और ये पर्सन कहीं ना कहीं सडन रियलाइज कर रहा है कि आप दूर जा रहे हैं, इस चीज़ को एज्यूम कर रहा है कि आपका ये एक्शन नॉर्मल नहीं है, आपने ये नॉर्मली आपके ये एक्शन लेने का तरीका नहीं है। ठीक है, कुछ भी जो आजकल आप दोनों के बीच चल रहा है उससे इसका एक ऐसा एज्यूम कर रहा है, ये ऐसे ऑब्जर्वेशन इसकी ऐसी है कि ऑब्जर्व कर रहा है कि आप कुछ जैसे एक नॉर्मल रूटीन से हटकर एक्शंस ले रहे हैं। ठीक है, तो एक टावर की तरह इसके ऊपर, जैसे इसको जैसे सडन एक शॉक लगना कि ये आपका तरीका नहीं है एक्शन लेने का, कुछ यहाँ पर डिफरेंट चल रहा है। अब जो कुछ होना है तो इट मीन्स वो भी डिफरेंट होना है। ठीक है, जस्टिस, ये जस्टिस की एनर्जी है, जैसे डिवाइन जस्टिस कर रहा है। ठीक है, इसने बहुत आपका फ़ायदा उठाया, आपकी जैसे रहम दिली का, आपके एक अच्छे दिल होने का, काइंड हार्टेड होने का। थोड़ा सा डरा हुआ है क्योंकि जस्टिस उसको पता है इसने गलत किया है। जस्टिस का मतलब क्या है? इंसाफ होना। जिसने गलत किया उसको गलत फेस करना पड़ेगा, जिसने सही किया उसको अपने कर्मास को, उसको गुड कर्मास उसको एक रिवॉर्ड देंगे। ठीक है, तो ये बात ही जानता है। थोड़ा सा ये पर्सन डाउट में है। ठीक है, लवर की एनर्जी, ये पर्सन जानता है कि इसके इनर बीस्ट को आप ही टेन कर सकते हैं। असल में देखने में तो ये आपको कर रहा था कंट्रोल, लेकिन आपने इसको कम्प्लीटली अपने कंट्रोल में रखा हुआ था। ठीक है, मतलब कि ये इसको मज़ा आ रहा था। कभी भी इसने इतने रिलेशनशिप को अपनी लाइफ में आए होंगे, लेकिन इसने ऐसे किसी रिश्ते को एंजॉय नहीं करा जितना इसने आपका रिश्ता एंजॉय करा है। ठीक है, ये समझ चुका था कि आपके अंदर वो गट्स हैं, आपके अंदर वो पावर्स हैं जो आप इसको टेंट कर लें, जो आप इसको एक वार्मथ दे दें, जो आप इसको पीस दे दें। बस अंदर से इनर डीप स्टोरी ये चल रही थी। ठीक है, लेकिन बाज़ाहिर लग रहा था कि ये पर्सन आपको कंट्रोल कर रहा है, लेकिन ये कम्प्लीटली जैसे आपके आपके आप जिसको लव दे रहे थे, केयर दे रहे थे, उसके अंदर ये खो चुका था। उसको वो अपना कंफर्ट जोन लगने लग गया था, उसको वो चाहिए ही चाहिए था। जैसे 3 टाइम का खाना चाहिए होता है ना, सुबह दोपहर शाम का, तो इसको वो प्यार चाहिए ही चाहिए था। उसके लिए ये ऐसा कर रहा था क्योंकि समझ चुका था कि आप वो राइट पार्टनर हैं। इसका दिल कहीं ना कहीं जान चुका था कि आप वो राइट पर्सन है जो ज़िंदगी भर के लिए इसको समेट के रख सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई थी इसको, लेकिन बस वही है ना कि दिमाग है कि वो कुछ अच्छा करने नहीं देता, वो कंफ्यूज करके रखा हुआ था दिमाग इसको। ठीक है, दिमाग के अंदर एक बैक एंड फोर्थ एनर्जी चलती रहती थी, क्या ये मैं सही सोच रहा हूँ, क्या मैं ये सही सोच रहा हूँ। जो आपको लगता था ना कुछ हाइड कर रहा है, साइलेंट है किसी चीज़ पे, कन्फ्यूजन हाइड कर रहा था, क्योंकि इसके अंदर आपके लिए जो फीलिंग्स डेवलप हो रही थी वो बहुत ज़्यादा थी इसके लिए। ठीक है, ये आपसे जो स्कैर, इसको जो डर लगता है ना इस कनेक्शन से, इतना इंटेंस कनेक्शन है, इंटेंस यूँ लगता है क्योंकि जानता है कि ऐसा कनेक्शन इसने कभी फील नहीं करा, ऐसा रिश्ता कभी इसने एक्सपीरियंस नहीं करा।
कम्युनिकेट करना चाहता है, खामोश होकर बैठा हुआ है, बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन ये पर्सन करना चाहता है। आपके एक्स के साथ आपकी कम्युनिकेशन हो सकती है काफ़ी टाइम, शायद 2 मंथ्स बात हो, शायद बहुत ज़्यादा साइलेंट रहने के बात हो, क्या पता 2 वीक्स बात हो, लेकिन साइलेंट रहने के बाद इस पर्सन और आपकी कम्युनिकेशन हो सकती है। ठीक है, वही अपनी मेंटली ब्लॉकेजेस की वजह से, दिमाग की वजह से वॉक अवे करके गया था। इस कनेक्शन के लिए इसने कोई डिसीजन मेकिंग नहीं करी। ठीक है, यहाँ पर ये पर्सन जानता था आप कोई डिसीजन चाहते हैं, इसने डिसीजन नहीं लिया, इसने वॉक अवे करना सही समझा, साइलेंट रहना सही समझा। इसने कुछ आपको ऐसा लगा ये कुछ आपसे हाइड कर रहा है, कुछ बातें ये आपसे छुपा रहा है, कुछ बातें ये आपसे खुलकर कर नहीं रहा है। ठीक है, जब कोई आप मेन इंपॉर्टेंट बात करते थे जिस पे बात करनी चाहिए, साइलेंट हो जाया करता था। ठीक है, क्योंकि इसका माइंड कंफ्यूज होता था आपको जवाब क्या देना चाहिए, क्योंकि खोना भी नहीं चाहता आपको, और पाने के लिए इसको कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, कोई स्ट्रेंथ गैदर करनी पड़ेगी, कोई मतलब कि प्रैक्टिकली एक्शंस लेने पड़ेंगे, फिर यहाँ पर इसको फाइट करनी पड़ेगी पाने के लिए आपको। ठीक है, विजडम गेन हो रहा है इस पर्सन को, या तो यहाँ पर कोई मेंटोर है जो उसको समझा रहा है, किसी से गाइडेंस मिल रही है, या तो वैसे ही इनर विजडम इसका अपग्रेड हो रहा है। ठीक है, मतलब कि इसको समझ में आ रहा है वर्ल्ड, कोई फेस कंप्लीट हो रहा है आपके कनेक्शन का, शायद ये रिलेशनशिप स्टार्ट होकर एंड हो गया, लेकिन इसने कभी खुलकर बात नहीं करी आपसे, कभी खुलकर अपने दिल का हाल नहीं बताया, अपनी ज़िंदगी का हाल नहीं बताया, कभी इसने आपको मतलब कि डिटरमाइंड होकर अपने लव को कन्फेस नहीं करा। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है क्योंकि यहाँ पर आप कोल्ड डिटैच एनर्जी में ड्राई, आपकी एनर्जी में एक अलग ही तरीके की ड्राइनेस है। ठीक है, आप यहाँ पर अवेकनिंग स्टेट पे, ठीक है, आप अवेकन हुए हैं, आपने बहुत इन्वेस्ट किया, बहुत यहाँ पर आप पागल बने, बहुत आप लगे रहे कि रिलेशनशिप बच जाए, लेकिन अब आप अवेकन हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर पहले आपके पास अवेकनिंग नहीं थी, आप अपनी विशेस पे फोकस हैं, आप अपनी विशेस पे काम कर रहे हैं, अपनी विश फुलफिलमेंट पे आप वर्क कर रहे हैं। ठीक है, थोड़े से कंफ्यूज हैं और ऑप्शंस भी हैं आपके पास, ऐसा नहीं है कि आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, आप किसी स्टेबल प्रैक्टिकल पर्सन की तरफ जाना चाहते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल, सिंगल हैं आप, इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन आप ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपने आप को जहाँ मतलब के इक्वल गिव एंड टेक। ठीक है, यहाँ पर आप कंफ्यूज हैं, आपके पास ऑप्शंस हैं लोगों को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर, बाकी ऑल ओवर जर्नल लाइफ में आपकी ज़िंदगी में ऑप्शंस हैं। अब आप बिजी रहने के लिए आपके पास बहुत जगह जगह ऑप्शंस ओपन हो चुके हैं। ऑप्शंस का मतलब ये भी होता है, लोग समझते हैं कि कोई पार्टनर हो, ऐसा हो सकता है आपकी लाइफ में पहले इतने काम वाम नहीं थे या इतनी मसरूफियात नहीं थी, वो बढ़ चुकी हैं। ठीक है, आपका माइंड ही नहीं इतना रहता, डाइवर्ट किसी ने यूनिवर्स ने एक पर्पस के थ्रू आपका दिमाग डाइवर्ट कर दिया है, मतलब कि आपके दिमाग को मूव कर दिया है, ताकि आपका फोकस चेंज कर दिया, ताकि आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज रहें, कहीं ना कहीं आप लगे रहें, अपने काम में बिजी रहें, ताकि आपको ये सब आपके माइंड पे हावी ना रहे। पास में बहुत ज़्यादा हावी था। ठीक है, लेकिन आप स्टेबिलिटी को सर्च कर रहे हैं अपनी लाइफ में, कोई स्टेबल कमिटमेंट, कोई स्टेबल पार्टनर। 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, सिंगल, इंडिपेंडेंट रहना और बैलेंस, ऐसा बैलेंस कनेक्शन। जब तक आप सिंगल रहेंगे, जब तक आपको कोई स्टेबिलिटी नहीं देता, आपको कोई इक्वल गिव एंड टेक नहीं देता, आप ही डिसाइड कर चुके हैं बिल्कुल। यहाँ पर आप रिलेशनशिप की तरफ हैं, आप रिलेशनशिप के लिए भी आपके पास ऑप्शंस ओपन हैं और हुए हुए हैं। ठीक है, आप सक्सेस स्टेबिलिटी की तरफ, आप स्टेबिलिटी को चूज करना चाहते हैं, मैरिज को चूज करना चाहेंगे। यहाँ पर आप बिल्कुल देखिए 10 ऑफ 4 ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी, आप मैरिज को यहाँ पर अपनी लाइफ में लाना चाहेंगे, स्टेबिलिटी को देखिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल, आपका माइंड बहुत ज़्यादा स्टेबल हुआ हुआ है, इस वक्त आप स्टेबिलिटी को चूज करेंगे। आप इस वक्त अपने लिए, आपके लिए क्या ठीक है, आप वहाँ न्यू बिगनिंग करना चाहेंगे। ठीक है, आपके अंदर एक पैशन इग्नाइट हो रहा है, जो पैशन स्पार्क खत्म हो चुका था ना, वो आपके अंदर इग्नाइट हो रहा है। ठीक है, आपको फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा दोस्त बन सकता है जो आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन रखे, जो आपके साथ मतलब कि आपके अंदर इंटरेस्ट लेता हो। मुझे कोई दोस्त नज़र आ रहा है आपका। ठीक है, न्यू भी हो सकता है, पुराना भी हो सकता है, लेकिन कोई है जो आपके अंदर इंटरेस्ट ले रहा है, जो आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकता है, जो आपके अंदर इंटरेस्ट ले रहा है, जो आपके साथ फर्दर चीज़ें सोचने के बारे में सोच रहा है। ठीक है, देखते हैं आपके एक्स की एनर्जी क्या है, आपके एक्स पार्टनर की। मैंने आपकी भी एनर्जी बता दी और आपके एक्स की भी डिफाइन कर दी। अब देखते हैं यहाँ पर क्या है। आपके फ्रेंड सर्कल में कोई है जो आपकी तरफ हाईली अट्रैक्टिव है। ठीक है, आपके काम से, आपके बिहेवियर, आपका जो मतलब कि जिस तरीके से भी आप ड्रेसअप होते हैं, जिस तरीके से भी आप रेडी होते हैं, जिस जो भी आपका पहनने ओढ़ने का तरीका है, उस चीज़ से ये पर्सन अट्रैक्टिव है। ठीक है, अट्रैक्शन बढ़ रही है। अच्छी, देखते हैं यहाँ पर एक्स की एनर्जी क्या है, आपके एक्स क्या किस एनर्जी में है आपको लेकर इस वक्त। मेरे व्यूवर के एक्स किस एनर्जी में है, मेरे व्यूवर को लेकर आपके एक्स पार्टनर की क्या एनर्जी है आपको लेकर। आपके पर्सन को तो रियलाइजेशन तो हो रही है। ठीक है, ये जो सेपरेशन है एक्स के साथ, जो आपका ब्रेकअप है, ये रियलाइजेशन तो दे रहा है आपके एक्स को। ठीक है, इस
आपके एक्स को ये बात समझ में आ रही है सिचुएशन बहुत ज़्यादा एक डैमेज हो चुकी है। जितना अच्छा रिश्ता था उतना ख़राब कर दिया इस पर्सन ने, जितना ही अच्छा रिश्ता था उतना ही ख़राब किया इस पर्सन ने। जैसे लोगों को ऐसे रिश्ते मिलते नहीं हैं, नसीब वाले होते हैं जिनको ऐसा पार्टनर या ऐसा पर्सन मिलता है, और जिनको मिल जाता है वो कदर नहीं करते। जैसे कहीं ना कहीं से इसको सुनने को मिल रहा होगा, बहुत अच्छा रिश्ता था, बहुत अच्छा इंसान था, अगर तुम चाहते तो उसको सही से रख सकते थे, सही से चला सकते थे। किसी ना किसी से ये आपके बारे में ज़रूर बात करता है, ठीक है, और कोई इसको समझा रहा है, तुमने गलतियाँ बहुत सारी कर दी हैं, ठीक है। उस इंसान का ऐसा करना बनता है, जैसे कि आप कर रहे हैं अभी। आप अपने सेल्फ के लिए, अपनी स्टेबिलिटी के लिए आप एक्शंस ले रहे हैं। पहले आप ऐसे नहीं थे, पहले आप सेल्फलेस थे, बहुत ज़्यादा आप ऐसे एक्शन लेते थे जो सामने वाले को पीस दे। अपना सोचे बगैर आप इस पर्सन का सोचते थे। जैसे मैंने कहा ना कि आपने हमेशा इस पर्सन को अपने ऊपर रखा है, अपने से ऊपर आपने हर तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है इस रिश्ते के लिए। लेट्स सी इस पर्सन की एनर्जी क्या है, आपके एक्स की एनर्जी आपके लिए एनजाइटी। ये एनजाइटी में है, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपके एक्स एनजाइटी में है, क्योंकि मैन होल्डिंग अ हार्ट, ये पर्सन दिल लेकर बैठा हुआ है, आपसे लव करता है, केयर करता है, कम्युनिटी किसी ना किसी से ज़रूर बात कर रहा है, ठीक है। मुझे पहले ही अंदाज़ा हो गया था ये पर्सन किसी से बात कर रहा है। मैजिशियन ऑफ द मिरर, इस पर्सन को ऐसा लगता है आप इसका एक मिररिंग पार्ट है, ये आपको मिरर करता है, आप दोनों एक दूसरे के साथ हैं, ठीक है। डिसीट, इसने डिसीट यहाँ पे कोई ना कोई धोखा दिया है, फाइनेंशियल कैरियर की वजह से दिया हो सकता है, कोई स्टेबल पार्टनर की वजह से दिया हो सकता है, लेकिन कोई धोखा तो दिया है। 4 चक्रा आर्कएंजल रफाइल, ठीक है, यहाँ पे इस पर्सन का चक्रा पे काम चल रहा है, हीलिंग चल रही है। फाइनेंशियल कंस्ट्रक्शन, फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है आपका एक्स, ठीक है। फाइनेंशियली पर्सन डिस्टर्ब है। हैप्पी फैमिली, इसकी फैमिली में कोई फाइनेंशियल इशू चल रहा है और इसकी लाइफ में कुछ कनेक्टेड है, लेकिन ये अपनी लाइफ में कोई फैमिली क्रिएट करना चाहता है। मुझे ऐसा लग रहा है, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस का मैं क्या करूँ। यहाँ पर आप इसकी लाइफ में कनेक्ट होते हैं, इसकी लाइफ में पैसा आना स्टार्ट हो जाता है। ये पता नहीं कैसी बात है, अब पता नहीं कितने लोगों को ये बात मैच होगी या नहीं होगी, लेकिन आप इसकी लाइफ में कनेक्ट होते हैं, इसके पास पैसा आ जाता है। जब आप इसकी लाइफ से डिस्कनेक्ट होते हैं, इसकी ज़िंदगी से पैसा जाने लग जाता है, ठीक है। यहाँ पर आप एक विक्ट्री और सक्सेस का बाइस नहीं, ये पर्सन आपके साथ फैमिली क्रिएट करना चाहता है, ठीक है। ये आपके साथ फैमिली बनाना चाहता है, ये आपके साथ कनेक्ट करना चाहता है, विक्ट्री चाहता है, सक्सेस चाहता है। हार्ट ब्रोकन एनर्जी है, थंडर स्टॉर्म, यहाँ पे एक स्टॉर्म से गुजर रहा है ये पर्सन, इसका दिल बेहद दुखा हुआ है, किसी स्टॉर्म वाली एनर्जी है, किसी स्टॉर्म से गुजर रहा है। स्ट्रैटेजी, ये आप तक पहुंचने के लिए कोई स्ट्रैटेजी क्रिएट करना चाहता है, ठीक है, स्ट्रैटेजी बनाना चाहता है। रेस्ट एंड रिजुविनेट, बहुत ज़्यादा हीलिंग कर रहा है, सोचने समझने की कोशिश कर रहा है, मेडिटेट कर रहा है, सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर रहा है, लेकिन कोई हल निकालना चाहता है। अप्रिशिएट, ये पर्सन आपको अप्रिशिएट करता है, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप एक कंप्लीट पैकेज है, ठीक है। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, आपसे इस पर्सन की हीलिंग जुड़ी है और इसकी लाइफ की भी, इसके फाइनेंसेस की भी। जब भी आप कनेक्ट होते हैं, इसकी फाइनेंशियल लाइफ ज़बरदस्त हो जाती है, इसकी फाइनेंशियल लाइफ में कुछ न्यू बूम्स और ये न्यू बिगनिंग्स दिखता है। भाई आपके एक्स आपके साथ कुछ न्यू चीज़ स्टार्ट करना चाहते हैं, द वर्ल्ड एंड द जर्नी। ये एक पुरानी चीज़ को ख़त्म करके एक न्यू जर्नी स्टार्ट करना चाह रहे हैं आपके एक्स, ठीक है। आपके एक्स की ऐसी एनर्जी, आपके साथ न्यू जर्नी को स्टार्ट करना, एक न्यू जर्नी को बिगिन करना, एक न्यू जर्नी पे काम करना। आपके एक्स आपके लिए फ़ाइट करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप के लिए फ़ाइट करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा एंजाइटी में, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, जैसे बेजारियत है इस पर्सन की लाइफ में, ठीक है। मतलब कि अंदर से खालीपन है, लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है आपके डिस्कनेक्ट होने से। इस पर्सन ने अंदाज़ा लगाया है, पुराना रिश्ता है आपका ये, स्टकनेस भी पुरानी है आपके रिलेशनशिप में। इसने आपने बहुत ज़्यादा मौके दिए इस पर्सन को इस स्टकनेस पे काम करे, ये आपके लिए कुछ सोचे, ठीक है, लेकिन हर दफ़ा जब भी आपको मिला है उसी स्टकनेस के साथ मिला है। तो बहुत ज़्यादा एक एंजाइटी है इस पर्सन के अंदर, इसको पता है बहुत कुछ आप फेस कर चुके हैं इसकी वजह से ऑलरेडी इस कनेक्शन में, और इसने मतलब कि कुछ मुस्बत फैसले और एक्शंस नहीं लिए इस कनेक्शन के लिए। कॉर्नोकॉपिया, आप इस पर्सन की लाइफ का जो है ना, मैं आपको एक बात बता दूँ, आपकी लाइफ एक तो हीलिंग आपकी और इसकी इस आपकी इससे कनेक्टेड है, इसकी आपसे कनेक्टेड है, ठीक है। ये आप लोग का बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन है कोई, ठीक है। यहाँ पर हीलर ऑफ द एजेस, ये पर्सन हीलिंग यहाँ पर चाह रहा है, एक्शन, यहाँ पे इस पर्सन को एक्शन लेने की ज़रूरत है, और यहाँ पर डिवाइन गाइडेंस इस पर्सन के पास एक्शन लेने के लिए। टेम्पल पाथ, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ पर्सन है, ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज पर्सन है। यहाँ पर एक्शन लेने के लिए इस पर्सन को डिवाइन गाइडेंस दी जा रही है, पुश किया जा रहा है। ये काफ़ी पुराना रिश्ता है जो सेटलमेंट पे नहीं था, जो डिस्टर्ब सिचुएशन में रहा है। इस रीडिंग को यहीं पर रखते हुए अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। थैंक यू।